गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में द प्लांट फेरी चैप्टर सेकंड पढ़ा था, उसको अपन आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। लीव्स रेड, पर्पल एंड इवन येलो, लाल, बैंगनी और यहाँ तक कि पीले। सम ग्रीन, वेट एंड लूज, कुछ हरे, गीले और ढीले। वेट का अर्थ होता है गीला और लूज का अर्थ होता है ढीला। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, आपको पता है कि पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती है, सब अलग अलग तरह की होती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड, और विभिन्न आकार और रंगों की होती है। आपको पता है सब पत्तियां एक जैसी शेप में और एक जैसी कलर में नहीं होती है, उनके रंग भी अलग होते हैं और उनके शेप भी अलग अलग होते हैं। सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर्स, कुछ हाथी के कान की तरह। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ शैतान की तरह और कुछ चंचल होती है। सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड, कुछ होती है जो कटी फटी होती है और कुछ मुड़ी हुई होती है। फोल्डेड का अर्थ होता है मुड़ा हुआ और टॉर्न का अर्थ होता है फटा हुआ, कटा हुआ। एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, और कुछ खाते भी है पान की तरह। आपने कभी देखा होगा कि कोई लोग होते हैं जो पत्तियों को खाते हैं, उनको पसंद करते हैं। बीटल, बीटल का अर्थ होता है सुपारी। जैसे सुपारी को खाते हैं वैसे ही कुछ लोग पत्तियों को खाते हैं। एंड इन द अर्ली डाउन इन डार्केस्ट यू, और बोर के सबसे गहरे रंग में यू ऑल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू, फूलों को आंसू की तरह रोते हुए पाएंगे। जैसे आपने कभी देखा है, जैसे फ्लावर्स होता है, फ्लावर्स के ऊपर कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है जिससे ओस होती है, तो आपने उसने पत्तों के ऊपर, पेड़ों की जो पौधों की पत्तियां होती है उसके ऊपर आपने कभी पानी देखा होगा, तो उसके ऊपर वो पानी दिखाई देता है अपन को पत्तों के ऊपर। सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, कुछ तितलियों की तरह हैं, कुछ मधुमक्खियों की तरह। बटरफ्लाइज का अर्थ होता है तितलियां और बीज का अर्थ होता है मधुमक्खियां। सम आर हेरी एंड सम प्लेन, कुछ होती है जो घने बालों की तरह होती है और कुछ होती है एकदम प्लेन। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स एंड सम इवन रिसेंबल्स क्रेन्स, और कुछ क्रेन से भी मिलते जुलते हैं। हुस हुस सटल एंड फटर, थरथराना और फड़फड़ाना। इन द ब्रीज दे ऑल टू डू मटर, दिन हवा में वे सब गुनगुनाते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, दिन भर वो मुस्कुराते हैं और खेलते हैं। एंड इन द नाइट दे स्लीप वे, और रात को वो सो जाते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, पत्तियां अलग अलग तरह की होती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड यूज, और अलग अलग शेप और उनकी आकृतियां भी अलग अलग होती है और अलग अलग कलर की होती है। कलर द लीव्स मेड अराउंड द पोएम, कविता के चारों ओर बने पत्तों को रंग दें। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बासिल, तुलसी, मिंट, पुदीना एंड कोरिएंडर, धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम, डू दे ऑल स्मेल alike? कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल? सबसे पहले लिखा हुआ है कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट द लेमन, लेमन का अर्थ होता है नींबू, मैंगो बोलते हैं आम को, नीम आपने देखा ही होगा, बेसिल मतलब तुलसी, मिंट मतलब पुदीना, और कोरिएंडर बोलते हैं धनिये को। नींबू, आम, नीम, तुलसी, पुदीना, धनिया जैसे पौधों की कुछ पत्तियां एकत्र करें। पत्तों को मसल कर सूंघ ले, क्या वे सभी एक जैसे गंध करते हैं? आप केवल उनकी सुगंध से पत्तियों की पहचान करें। कभी कभी आपने सोचा है कि अपन पत्तियों को ऐसे हाथ से मसलते हैं, फिर उसकी अपन सुगंध लेते हैं, सुगंध लेते तो अपन उसे पहचान कर पाते हैं कि ये कौन से पौधे की पत्ती है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि पत्तियों को हाथ से मसल ले, फिर उसकी सुगंध ले और फिर उससे अपन पहचान करें कि ये किसकी स्मेल है। सबसे पहले लिखा हुआ है लुक एट दीज ब्यूटीफुल पिक्चर्स, दे आर मेड ऑफ ड्राई लीव्स। देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें वे सूखे पत्तों से बनी है। ये किससे बनी हुई है? सब ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों से बनाई हुई है।
यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल इन योर नोटबुक। सूखे पत्तों का उपयोग करके आपको अपनी नोटबुक में विभिन्न जानवरों के चित्र बनाने हैं। ये देखो आपको इसमें अलग अलग चित्र बने हुए हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको पिक। ये देखो, ये सबसे पहले किसकी पिक दिख रही है? गणपति की। किसकी दिख रही है? और ये आप देखो पत्ते से किसकी पिक बनाई हुई है? रैट की। तो ये सब अलग अलग जानवरों की पिक बनाई हुई है। ऐसे कैसे आपको पत्तियों से नोटबुक के अंदर पिक को ड्रॉ करनी है। थैंक यू।